सो गाइस बीटीटीएच के आज के इस फाइनल पार्ट की शुरुआत शाओयन और उसके दोनों ही भाइयों के कन्वर्सेशन के साथ में होती है कि अब तो रॉयल फैमिली वाले भी शाओयन के साथ में मिलने को तैयार हो चुके हैं। शाओयन जो एक नई ताकत को बनाना चाहता है उसमें रॉयल फैमिली वाले उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और शाओयन को ये सजेशन देते हैं कि उसे ये मुद्दा एल्केमिस्ट एसोसिएशन में रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ऐसा करने से समय और मेहनत दोनों ही चीजें बच जाएंगी। और शाओयन अपने बड़े भाई से कहता है कि इसकी जो डिटेल्स होंगी उनको चुनने का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूँ और जो भी चीजें ब्लड ट्रेनिंग फाइटिंग स्किल्स और स्किल्स से रिलेटेड होंगी उनको तो डिसाइड मैं अपने आप से ही कर लूंगा। तो शाओटिंग कहते हैं कि यानी कि तुम मुझे एक जगह पे बिठाकर एक शॉपकीपर के जैसे बनाना चाहते हो। चलो वो सारी चीजें छोड़ो, मुझे अपनी इंजरी के बारे में बताओ कि वो कितना ठीक हो गई है। तो शान अपने भाई को बताता है कि उसमें बस थोड़े से दिन और लग जाएंगे और वो एकदम ही ठीक हो जाएंगे। तभी शाओली शाओइन से कहता है कि जब तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ तब मैं यहाँ से सीधा चला जाऊंगा ब्लैक हॉर्न रीजन में क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर अपने शाओ क्लिन का इंचार्ज बनना चाहता हूँ। तभी शाओइन को ये खबर लगती है कि मिस नैलन यानी कि यनुन उससे मिलना चाहती है, जिससे कि शाओइन सोचने पड़ जाता है कि अब आकर ये यहाँ पर किस लिए आई होगी। शाओइन ऑर्डर देता है कि वो जिस लिए भी आई हो उसको तुरंत ही अंदर लाया जाए। तभी शाओले कहने लगता है कि देखो आकर अब हमसे कौन मिलने आया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नैलन हमारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली थी। तो शाओटिंग कहते हैं कि मेरा थर्ड ब्रदर उन सारी चीजों को पहले ही भुला चुका है, इसीलिए हमें उस रिश्ते के बारे में चिंता करने की तो जरा सी भी जरूरत नहीं है। और फिर तभी वहाँ पर चलते हुए आ जाती है नैलन और वो निराश होकर शाओइन के सामने खड़ी हो जाती है। तो शाओइन उससे कहता है कि आइए मिस नैलन आप भी यहाँ पर बैठ जाइए, लेकिन नैलन उससे कहती है कि आपका शुक्रिया लेकिन मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपको ये बताने के लिए आई थी कि अब मैं इस जियामा एम्पायर को छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ से जाने से पहले मैं आपको आखिरी बार देखना चाहती थी। शाओइन सोचने लगता है कि क्या ये सच में गामा एम्पायर को छोड़कर जा रही है और ये सब कुछ मुझसे कहा था यूनियन ने कहने के लिए, इसीलिए आप प्लीज मेरे साथ में आइए। फिर शाओइन तभी उस स्क्रिप्चर को निकाल कर दे देता है शाओली को, जिसके अंदर उसके डेथ पिल से निजात पाने के सारे उपाय लिखे हुए थे। और शाओइन उसे वो देकर यहाँ से तुरंत ही चला जाता है नैलन के साथ में। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उस मिस्टी क्लाउड सेक्ट को जो कि एक खंडर के जैसे हो चुका था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, जहाँ पर नैलन के साथ में पहुंच जाता है शाओयन और नैलन शाओयन को जगह दिखाते हुए कहते हैं कि क्या अब तुम इस चीज को देखकर खुश हो क्योंकि ये नतीजा तुम्हारा ही दिया गया है। तो शाओयन उससे ये कहने लगता है कि जरा अपनी आंखों को खोल कर देखो क्योंकि तुम्हें वो समय तो याद होगा ही जब मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने ऑलमोस्ट मेरी पूरी फैमिली को मार ही दिया था, इसीलिए मुझे इस चीज को तबाह करने का जरा सा भी अफसोस नहीं है और ना ही कभी होगा। नैलन कहने लगती है कि शायद हो सकता है कि ये सारी गलती मेरी ही थी, अगर मैंने उस वक्त हम दोनों की फैमिली में ये ना किया होता जिसकी वजह से शायद मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया। लेकिन शाओइन अपने जख्मों को बिल्कुल भी कुरेदना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि अब अफसोस करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, जो हो चुका है सो हो चुका है, अब उसको दोबारा से कभी भी मेरे सामने मेंशन मत करना। मैं यहाँ पर यूनियन से मिलने के लिए आया था, इसलिए अब मुझे उसके पास में ले चलो। नैलन कहती है कि मेरे साथ में आओ और फिर वो दोनों ही यहाँ से किसी दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में एक पहाड़ी पर देखते हैं यूनियन को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सर्दीली और बर्फीली जगह थी, जहाँ पर नैलन और शाओयन दोनों ही पहुंच जाते हैं। नैलन बताती है कि यूनियन आपको वहाँ मिलेगी, आप वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो और आज से केवल 3 दिनों के बाद ही मैं और यूनियन दोनों ही इस गामा एम्पायर को छोड़कर चले जाएंगे। शाओयन उससे क्यूरियस होकर पूछने लगता है कि वैसे अब तुम यहाँ से कहाँ पर जाओगी। नैलन कहती है कि इसके बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानती, वैसे भी ये डो की कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अब यूनियन मुझे जहाँ पर भी ले जाएगी मैं हमेशा ही उसके साथ में जाऊंगी। और फिर वो शाओयन और यूनियन को अकेला छोड़ देती है ताकि वो बातें कर सके। जिसके बाद फिर शाओयन चलते हुए पहुंच जाता है यूनियन के पास में। यूनियन कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। शाओयन यूनियन से कहता है कि क्या तुम सच में गामा एम्पायर को छोड़कर जाना चाहती हो। तो यूनियन उससे बड़ी ही धीमी आवाज में कहती है कि बिना मिस्टी क्लाउड सेक्ट के मेरे पास में यहाँ पर रुकने का कोई कारण ही नहीं बचता। वैसे भी मैं इतने सालों से गामा एम्पायर में रहते हुए खुद को कैद किया हुआ समझ रही थी, लेकिन अब मेरे पास में मौका है यहाँ से निकलने का, मैं जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर जा सकती हूँ, जो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई बुरा भी नहीं है। जिससे कि फिर शाओयन उसको रोकने के लिए उससे कहने लगता है इस डो के कॉन्टिनेंट में अनगिनत स्ट्रॉन्ग पीपल्स है, जिससे कि तुम्हारे लिए कहीं पर भी जाना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और तुम तो वैसे भी एक वुमेन हो, इसीलिए हो सकता है कि शायद तुम आने वाले समय में किसी मुसीबत में पड़ जाओ। हाँ मैं जानता हूँ कि अब गामा एम्पायर तुम्हारे लिए उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रह जाएगा जितना इस बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने में तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सेफ भी है। यूनियन शाओइन से कहती है कि तुम्हें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं भी अपने सेक्ट की टॉप डो हुआंग की एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए तुम आकर मुझे कोई वीक वुमेन कैसे समझ सकते हो। और अब शाओइन को अपने सारे पैंतरे नाकाम होते नजर आ रहे थे। यूनियन शाओइन से कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं
करती, आज तो क्या मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की। शाओन उससे कहने लगता है कि जब तुम मुझे हेट नहीं करती हो तो फिर मुझे और अपने इस गामा एम्पायर को छोड़कर क्यों जा रही हो? क्यों ना तुम यहाँ पर रुको और मेरी मदद करो, क्योंकि वैसे भी मुझे स्ट्रॉन्ग और एक्सपर्ट लोगों की काफी ज्यादा जरूरत भी है। यूनियन शाओन से कहने लगती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं असल में कौन हूँ और मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ। मेरे हिसाब से मैं वो सब कुछ कर चुकी हूँ और मैंने वो किया है जिसकी मदद से मैं तुमसे बदला ले सकती थी, लेकिन इस बात को तुम भी जानते हो कि मैं यहाँ पर अगर रुकना भी चाहूँ तब भी नहीं रुक सकती। और फिर वो अपने पास में रखे हुए मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के कलेक्शन रिंग को शाओन को दे देती है, जो कि उसने काफी समय से जमा करके रखा हुआ था। उससे कहने लगते हैं कि तुम इसको एक कंपनसेशन समझ सकते हो, जो कुछ भी मेरे टीचर ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए। जिससे कि फिर शाओन उस रिंग को अपने पास में रख लेता है, लेकिन शाओन अभी भी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यूनियन उसको छोड़कर जाए। इसीलिए फिर वो दोबारा उससे कहने लगता है कि क्या तुम सच में यहाँ से जाने वाली हो, क्योंकि ये चीज शाओन को बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली थी। तभी यूनियन शाओन को माउंटेन रेंज के मैजिकल बीस्ट के बारे में याद दिलाने लगती है, जिस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में मिले थे और एक दूसरे को जाने थे, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में इस दुनिया के भी अंत तक जीना चाहते थे। लेकिन उस समय के गुजरने के साथ में शाओन और यूनियन के बीच की सारी चीजें बदल गईं और ना तो अब वो समय लौटकर आएगा और ना ही उन दोनों के बीच की फीलिंग्स, क्योंकि अब उन दोनों को ही रास्ते अलग अलग हो चुके थे। नैलन यूनियन और शाओन को वहीं पर खड़ी हुई देखे जा रही थी और फिर उन दोनों की ही फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग भी प्ले होने लगता है और हमें उन दोनों के ही बीते हुए वक्त की यादें दिखाई देने लगते हैं, जब शाओन और यूनियन एक दूसरे के साथ में माउंटेन रेंज में मिले थे, जहाँ पर शाओन एक नादान सा लड़का था और उसे किसी भी चीज की ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन उन बीते हुए वक्त को भुलाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शाओन को वो समय भी याद होता है जब यूनियन ने आकर उसको बचाया था। उनके बीच की जो तकरार थी अब वो शायद कभी देखने को नहीं मिलेगी। वो उन दोनों की ही लाइफ का एक ऐसा गोल्डन एरा था जो कि उन्हें अब कभी भी देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ तक कि उन दोनों के ही बीच में एक तो ऐसा भी मोमेंट आ गया था जब शाओन ने यूनियन के सामने अपनी स्वॉर्ड कर दी थी और उससे कहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। और शायद आज यूनियन भी उसके साथ में वही कर रही थी, वो उसको छोड़कर जा रही थी और शाओन को उसे जाने देना होगा। और इन्हें इमोशनल सीन्स के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर इसके आने वाले एपिसोड का ट्रेलर वीडियो को देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।